इस तरह से बबली बहुत मेहनत से अंडों की खेती करती। एक जंगल में बबली चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। उनके पास छोटी सी जमीन थी। कुछ दिनों बाद उनके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने पीलू रखा। एक सड़क हादसे में कालू का पैर टूट जाता है। उसके बाद से बबली चिड़िया घर की सारी जिम्मेदारी संभालती है। बबली चिड़िया अपने खेत में बहुत ज्यादा खाद डालती थी, जिसकी वजह से उसकी फसल सूखने लगी और जमीन बंजर हो गई। कालू उसे डांटते हुए कहता है, बबली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि ज्यादा खाद मत डाला करो, अब देखो खेत बंजर हो गया ना। बबली कहती है, हाँ कालू, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। मैं कल ही शहर के जंगल जाकर काम की तलाश करूंगी, जिससे हमारी घर गृहस्थी अच्छे से चल पाए। अगले दिन बबली चिड़िया शहर के जंगल काम की तलाश में जाती है। बबली चिड़िया अलग अलग दुकानों में जाकर काम मांगती है। किसी कपड़े की दुकान में जाती है, किसी फल फ्रूट वाले के पास जाती है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं देता है। जाओ बहन जाओ, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं है। इस तरह से निराश होकर बबली चिड़िया एक डाल पर बैठ जाती है। बबली सोचती है, सुबह से शाम हो गई मगर मुझे किसी ने भी काम नहीं दिया। घर जाऊंगी तो कालू को क्या मुंह दिखाऊंगी, वो मुझसे पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। तभी वहाँ पर हरिया काका आते हैं और उससे पूछते हैं और उससे कहते हैं, बहन, मैं तुम्हें सुबह से देख रहा हूँ, तुम काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही हो। मेरी पास में ही एक कपड़े की दुकान है, अगर तुम चाहो तो वहाँ पर काम कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा। बबली उस कपड़े की दुकान में हरिया काका के यहाँ काम करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत तो जाते हैं, लेकिन फिर वो कपड़े की दुकान बंद हो जाती है और बबली एक बार फिर से बेरोजगार हो जाती है। दुखी मन से बबली अपने घर आती है और ये बात अपने पति को बताती है। वो रोते रोते कहती है, हे भगवान, ये कैसे दिन हमें दिखा रहे हो। अभी ले देकर तो मुझे कुछ काम मिला था, लेकिन फिर से मेरा काम छुड़वा दिए। अब मैं क्या करूंगी। अपनी माँ को रोता हुआ देखकर पीलू कहती है, माँ क्या हुआ तुमको। पापा, मम्मी क्यों रो रही है। मम्मी, आप आज भी मेरे लिए मिठाई लेकर नहीं आई। मैं आपको कब से कह रही हूँ कि मुझे मिठाई खानी है। कालू अपनी बेटी को डांटते हुए कहता है, चुप हो जा, देख नहीं रही तेरी माँ की नौकरी चली गई है और तुझे मिठाई खाने की सूझ रही है। बबली कहती है, आप इसे मत डांटिए, इसमें इसका क्या दोष है, इसमें सिर्फ मेरे भाग्य का दोष है। और फिर उस रात पूरा परिवार बिना खाना खाए ही सो गया। अगले दिन सुंदरी काकी बबली से मिलने के लिए आती है। बबली उनसे पूछती है, कैसी हो काकी, घर में सब ठीक तो है ना। बेटी, मेरे लिए तो अब तुम लोगों के सिवा और कोई है नहीं, इसलिए तुम लोगों का हालचाल पूछने आ गई। तू बता, तू कैसी है। बबली कहती है, क्या बताऊं काकी, इनका तो पैर टूट गया है, मेरा खेत बंजर हो गया है और मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसकी काकी कहती है, तू दुखी मत हो बेटा, तू मेरे साथ अपने पूरे परिवार को लेके चल। मेरे यहाँ अंडे की खेती है, तू उसकी देखभाल करना। जब अंडे पक जाएंगे तो उन्हें तू बेचकर अपने परिवार का खर्च चलाना। मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं रहूंगी। मैं जाने के पहले तुम लोगों को अपनी पूरी जमीन जायदाद दे देना चाहती हूँ। इसके बाद बबली चिड़िया अपने पति और बेटी के साथ अपनी काकी के यहाँ चली जाती है और उसके यहाँ अंडे की खेती करने लगती है। कालू बबली से कहता है, बबली, क्यों ना तुम पीलू को अंडे के बगीचे में ले जाओ, इसने कभी अंडे नहीं खाए, इसको आज अंडे खिलाओ, देखो इसे मजा आएगा। फिर बबली पीलू को अंडे के बगीचे में लेकर जाती है। अंडों को देखकर पीलू बहुत खुश होती है। जो अंडे पक गए होते हैं उन्हें तोड़कर पीलू को देती है। पीलू चिड़िया खुशी खुशी उन अंडों को खाती है। इस तरह से बबली बहुत मेहनत से अंडों की खेती करती और उन्हें बाजार में बेचकर आती। धीरे धीरे उनकी अच्छी खासी आमदनी होने लगती है और फिर वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। चंद्रा और सुशी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। चंद्रा एक दिन अपनी दोस्त सुशी के घर आती है। घर के अंदर आते हुए अपनी दोस्त को बुलाती है, अरे ओ सुशी, क्या कर रही हो। सुशी अंदर से आते हुए, अरे चंद्रा, तुम आओ ना, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए। अरे मैं कोई भगवान हूँ जो दर्शन दूंगी। अरे मैंने कब ऐसे कहा। तो फिर कैसे कहा। अरे बस भी करो ना यार। अरे मैं तो चुप ही हूँ ना। अरे तुम बदलोगी नहीं। अरे मैं तो ऐसी ही हूँ ना, तुम ही बता दो कैसे बदलना है।
अरे चुप करो यार, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेतुकी बातों से हंसी आएगी? तो क्या फिर रोना आएगा? अरे यार मैं जाऊंगी यहाँ से, मेरे से तुम्हारी बातें सुनना नहीं होगा। ऐसे कहते हुए बस अब उठ के जाने वाली थी तो चंद्रा बोलती है, अरे बस करो ना यार, मैं तो मजाक कर रही थी, बैठ भी जाओ। हाँ अब बोलो। अरे क्या बोलूं? अरे घर में बैठ के बहुत बोर हो रही हूँ यार। बोर हो रही हो तो फिर मोटर उतार दो, पानी बाहर आएगा। क्या अब तुम शुरू कर दोगी? तो क्या समझी, सिर्फ तुम्हें ही डायलॉग मारने आता है? हमें भी आता है। तो फिर ठीक है, तुम भी डायलॉग मत मारो, मैं भी नहीं मारूंगी। मगर तो फिर क्या, ऐसे क्यों गैप दे रही हो? अरे गैप मैंने नहीं दिया यार, गैप आ गया। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही टहलते हुए जाके पॉन्ड में जाके फिशिंग करते हैं। क्या मछली पकड़ना तुम्हें आता है क्या? अरे वो क्या बड़ी ब्रह्म विद्या है, उसमें क्या बड़ी बात है, किनारे पे बैठ के पासा फेंक दिया तो हो गया। क्या फिशिंग इतनी इजी है? अरे धरती पे ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकते। ओ बस बस बस, फिल्म की डायलॉग नहीं चाहिए, अगर तुम्हें आता है तो फिर चलो। अरे मुझे भी नहीं आता है, मगर ट्राई तो कर सकते हैं ना। ठीक है चलो, मगर तुम मछली पकड़ के करोगी क्या? हाँ, मार्केट में जाके बेचूंगी। क्या तुम भी? चलो कोई बात नहीं, आप मसाला वसाला सब लेके आना, वहीं पे बैठ के हम मसाला उसको लगा के उसको फ्राई करके खा जाएंगे। अच्छा तो फिर चलो। ऐसे ही बात करते करते दोनों फांसे को लेके वहाँ से पॉन्ड के पास आते हैं। अरे चंद्रा, हमने फांसे तो लाए, मगर केंचुए कहाँ है? केंचुए? वो कहाँ से लाऊंगी? अरे केंचुए के बारे में पता नहीं है, मगर फिशिंग करना है। फिशिंग करना है तो केंचुए कहाँ मिलेंगे, वो पहले जानना है। अरे तुम बड़ी हो गई मगर अक्ल बिल्कुल नहीं है। फिशिंग करने के लिए केंचुए की बहुत जरूरी होती है। पहले फांसे में केंचुए को लटकाना है, फिर पानी में छोड़ना है। अरे वाह, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। हाँ, मुझे अब पता चला कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। ठीक है चलो, वहाँ पे कीचड़ में जाके केंचुए मिलते हैं क्या पता लगाते हैं। ऐसे ही बात करते हुए नजदीक में जो कीचड़ था वहाँ पे केंचुए को ढूंढने निकलते हैं, तो वहाँ उनको कुत्ते की पिल्ले की भौंकने की आवाज सुनाई देती है। अरे सुशी, यहाँ पे कुत्ते की पिल्ले की भौंकने की आवाज आ रही है। बात तो सही है, मगर इस जंगल में कुत्ते की पिल्ले की आवाज कहाँ से आई? चलो देखते हैं। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के नीचे जा पहुँचते हैं। दो कुत्ते की पिल्ले कीचड़ में बाहर आने के लिए ट्राई कर रहे हैं। उसको देखते हुए ही चंद्रा, अरे कुत्ते की पिल्ले की हालत तो देखो, कीचड़ में फंस गए हैं। चलो उनको बाहर निकालते हैं। दोनों जाते हैं और कुत्ते की पिल्ले को बाहर निकाल के अच्छे से पानी से धो के उनको साफ करते हैं। उन दोनों को पेड़ के नीचे बिठा के उनके सामने बैठ के सोचते हैं, अरे शायद इनकी माँ खाना ढूंढते हुए कहीं गई होगी। हाँ, यहाँ पे इनको कोई शेल्टर भी नहीं है। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है कि इनकी घर भी नहीं है यहाँ। चलो हम दोनों मिलके इनके लिए घर बनाते हैं। बहुत अच्छी सोच है, चलो बनाते हैं। कहते हुए वहाँ पे मिट्टी, पत्थर, लकड़ी सब ढूंढ के तैयार करते हैं। उस छोटे से घर में उन दोनों बच्चों को बिठाते हैं। वो दोनों कुत्ते की पिल्ले इनकी तरफ बहुत प्यार से देख रहे हैं। अरे तुम दोनों को भूख लगी है? हाँ, बहुत भूख लगी है। हमारी माँ खाना ढूंढने के लिए बाहर गई है। अच्छा कोई बात नहीं, आपके लिए खाने के लिए हम ढूंढ के लेके आते हैं। कहते हुए नजदीक जो पॉन्ड था वहाँ से फिश पकड़ के लाके अच्छे से फ्राई करके उन दोनों कुत्ते की पिल्ले को खिलाती है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपकी पेट भर गया ना, हमारे लिए उतना ही काफी है। अरे हम इधर आके कितनी देर हो गई, इनकी माँ तो अभी तक नहीं आई। मैं भी वही सोच रही हूँ, अब तक क्यों नहीं आई। चलो आसपास हम ढूंढ के आते हैं। कहते हुए आसपास में ढूंढते हैं। उन कुत्तों की माँ कहीं नजर नहीं आती। हताश होके फिर उन कुत्तों के पास आके, अरे तुम्हारी माँ तो कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ गई है, उसे क्या हुआ है, किसे पता। उनकी बात सुन के दोनों कुत्ते के पिल्ले रोने लगते हैं। माता जी, हमारी माँ को ढूंढ के दो ना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। कहते हुए दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। उन्हें रोते हुए देख के चंद्रा कहती है, अरे रो मत,
आपकी माँ को हम ढूंढेंगे। चंद्रा के पास एक मैजिक जीनी रहता है, तो उसको बाहर निकाल के उस जीनी से पूछती है उन कुत्तों की पिल्लों की माँ कहाँ है। अपने आका की बात मानते हुए उन कुत्तों की माँ कहाँ है वो ढूंढ निकालती है। उन पिल्लों की माँ को 2 बच्चे रुला रहे हैं। उसकी पूंछ को खींचते हुए, उसको पत्थर से मारते हुए उसको तकलीफ पहुँचा रहे हैं। उसको देखते हुए चंद्रा कहती है, अरे इन पिल्लों की माँ को कोई रुला रहा है, तकलीफ दे रहा है, उसको तो मार ही देंगे। चलो चलो पहले उसको बचाते हैं। कहते हुए उन पिल्लों की माँ के पास आके उन दोनों बच्चों को डांट डपट के, अरे पागल बच्चों, थोड़ी सी भी अकल है? बेजुबान जानवर को मारने की आपके दिल में ख्याल कैसे आई? जरा भी आपको डर नहीं है? अब के बार इस कुत्ते के बारे में आपने ये सोचा तो हाथ तोड़ दूंगी। चलो भागो यहाँ से। कहते हुए उन दोनों बच्चों को वहाँ से भगा के उस कुत्ते को ले आके उनके पिल्लों के पास छोड़ देते हैं। ये लो, तुम्हारी माँ आ गई। माँ को देखते ही दोनों पिल्लों ने दौड़ के आके अपनी माँ को गले लगा के खेलते रोते हंस रहे हैं। उस दृश्य को देखते हुए चंद्रा और सुशी की आंखों में भी पानी भर आता है। चलो अब हम चलते हैं। कहते हुए पीछे मुड़ के देखते आगे चल पड़े। तभी चंद्रा को लगता है कि अपने दुपट्टा कोई खींच रहा है। पीछे मुड़ के देखती है तो उसको आश्चर्य होता है। दोनों कुत्ते के पिल्ले चंद्रा की दुपट्टा को खींच रहे हैं। तब प्यार से चंद्रा उनके पास जाके, अरे तुम्हारी माँ तो आ गई है ना, अब डरने की कोई बात नहीं है, कहते हुए वहाँ से निकल पड़ती है। बहुत दूर तक कुत्तों की पिल्लों ने चंद्रा को ही देख रहे थे। सुशी भी चंद्रा को देख रही थी। अरे ऐसे क्यों देख रही हो? अरे चंद्रा, मैं तो तुम्हें बातूनी चुलबुली ही समझती थी, मगर तुम्हारी दिल में भी इतनी दया कृपा है ये मुझे अभी पता चला। मेरी दोस्त है, इसके लिए मुझे बहुत गर्व होता है। कहते हुए दोनों हंसते खेलते घर पहुँचते। वंदनपुर में पीलू नाम की चिड़िया अपने बीमार पिता के साथ रहती थी। वो टोकरियां बनाकर जंगल में बेचा करती थी और अपने पिताजी का गुजारा किया करती थी। पिताजी, मैं टोकरियां बेचने के लिए बाजार जा रही हूँ, आप दवाइयाँ खा के आराम कीजिए। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, ज्यादा देर नहीं लगाना, और हाँ, तुम भी खाना टाइम पे खा लेना। चलिए, आप ना आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। ऐसा कह के पीलू चिड़िया टोकरियां बेचने के लिए जंगल चली जाती है। पीलू ऐसे पुकारती है, टोकरियां ले लो, टोकरियां, अच्छे अच्छे सुंदर रंग बिरंगी टोकरियां ले लो। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी पहुँचती है। पीलू उससे कहती है, सुंदरी बहन, आओ आओ, ये लो टोकरी, अपने घर पे सजाना। यह टोकरी कितने की है पीलू? पीलू कहती है, सिर्फ 100 रुपए की है सुंदरी बहन, ले लो ना, बहुत मजबूत है। सुंदरी टोकरी को अच्छे से चेक करती है और 2 टोकरियां खरीद कर वहाँ से उड़ जाती है। पीलू बहुत देर तक वहीं पे बैठी रहती है। फिर वह सोचती है, पूरा दिन निकल के जा रहा है मगर सिर्फ 2 टोकरियां ही बिकी है, इससे तो पिताजी की दवाई नहीं आएगी। मैं अब दूसरे जंगल में जाकर टोकरियां बेचती हूँ, शायद वहाँ पर कोई पक्षी खरीद ले। ऐसा सोचते हुए पीलू चिड़िया दूसरे जंगल की ओर चली जाती है। दूसरे जंगल में जाकर अपनी दुकान लगाती है। टोकरी ले लो, टोकरी, रंग बिरंगी टोकरी। तभी वहाँ पर बदमाश बास आता है और वह पीलू चिड़िया को छेड़ते हुए कहता है, अरे तुमने तो बहुत अच्छी अच्छी टोकरियां बनाई हैं। क्या इस जंगल में नई आई हो? तुम्हारे साथ तो कोई नहीं है, तुम अकेली हो क्या? बदमाश बास पीलू चिड़िया को तंग करने लगता है। अरे मुझे भी दिखाओ कैसी टोकरियां हैं। इसको सुन के पीलू चिड़िया दुखी होकर रोने लगती है। बचाओ बचाओ, मुझे इस बास से बचाओ। पीलू चिड़िया बास से कहती है, अरे बास जी, मुझे जाने दो, मैं तो गरीब दुकान वाली हूँ। बास उसकी एक नहीं सुनता और जोर जोर से हंसता रहता है। अरे तुझे कोई नहीं बचा सकता पीलू चिड़िया, हा 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 हा, मैं तेरी सारी टोकरियां लूट लूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर कालू कौवा पहुँचता है। कालू कौवा के साथ उसके 3 दोस्त भी होते हैं। वह सब मिलकर देखते हैं कि बदमाश बास पीलू चिड़िया को तंग कर रहा है और उस बास पर ये सारे मिलकर हमला कर देते हैं। बास पिटाई खाकर वहाँ से भाग जाता है। पीलू कहती है, आपका
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। मैं तो यहाँ पे टोकरियाँ बेचने आई थी, लेकिन ये तो मेरी जान पर बनाई। अगर ये टोकरियाँ चोरी हो जाती तो मैं अपने पिताजी के लिए दवाइयाँ भी नहीं खरीद पाती। ये सुनकर कालू कौवा कहता है, अरे आप चिंता मत करो, ये टोकरियाँ मैं खरीद लेता हूँ। इस तरह पीलू चिड़िया सारी टोकरियाँ बेचकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कालू कौवा रोज रोज पीलू चिड़िया के जंगल जाता था। कालू कौवे को पीलू चिड़िया पसंद आने लगी थी। पीलू चिड़िया भी कालू कौवे को पसंद करने लगी थी। एक दिन कालू कौवा पीलू से कहता है, पीलू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पीलू शर्माते हुए कहती है, हाँ कालू, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं अपने पिताजी को छोड़ नहीं सकती। मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, मेरे सिवा उनका कोई नहीं है। ये सुनकर कालू कौवा कहता है, अरे बस इतनी सी बात। अरे शादी कर कर तो मैं तुम्हारे पिताजी का भी ख्याल रखूंगा, वो हमारे साथ ही रहेंगे। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है। थोड़े दिन के बाद कालू कौवे और पीलू चिड़िया का विवाह हो जाता है और वह दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। एक तालाब में 3 कछुए रहते थे। 2 कछुए आपस में खूब लड़ाई करते थे। तीसरा कछुआ समझदार था। अरे ये मेरी बैठने की जगह है। अरे तू क्या हुआ? मैं बैठी तो तुझे तकलीफ हो रही है? अरे कितनी बार समझाना तुम्हें, अपनी अपनी जगह पे बैठना, अपनी अपनी खाना खाना सीखो ना। अरे तू बड़ी आई समझाने वाली। मेरी मर्जी, मैं जहाँ चाहूँगी वहाँ पे बैठूंगी, मुझे जो पसंद है मैं वो खाऊंगी। ऐसे इन दोनों की नोक झोंक होती ही रहती थी। मगर तीसरा कछुआ, अरे आप ऐसे क्यों झगड़ते हो? हम सारे दोस्त हैं ना, आपकी जगह मेरी जगह, ऐसा कुछ होता है क्या? हम सब तो एक साथ रहते हैं, तो एकजुट होके रहना चाहिए। ऐसे समझाते रहती है। तीसरा कछुआ कभी इन दोनों की लड़ाई में नहीं पड़ती थी। एक दिन लड़ाई करने वाले दोनों मछुओं में लड़ाई इतनी जोर से हुई तो एक कछुआ पत्थर से गिरकर उल्टा हो गया था। कछुए के पैर आसमान की ओर थे और पीठ जमीन पर लग गई थी। तो दर्द से चिल्लाते हुए कछुआ कहता है, अरे मैं तो गिर गया, मैं क्या करूं? अरे मैं तो गिर गई, अब मैं क्या करूं? मुझे पहले जैसा कौन बिठाएगा? ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगी। सीधा होने के लिए उस कछुए ने बहुत प्रयत्न किया, मगर वो सीधा नहीं हो पाया। अब उसे अपनी लड़ाई झगड़े पे पछतावा हो रहा था। अरे मैंने क्यों झगड़ा किया? ये झगड़ा नहीं होता तब मैं नहीं गिरती। अब मैं सहायता के लिए भी तो उसी कछुअन को बुलाना है ना। ऐसे बड़बड़ाती रही। झगड़े के अलावा और कुछ नहीं किए गए अपनी जिंदगी को कोसती रही। ऐसे उल्टे पड़े उसको बहुत समय हो गया था, फिर भी कोई उसके पास सहायता के लिए नहीं आया। इस तरफ तालाब में दोनों कछुए इंतजार कर रहे थे। काफी समय बीत जाने के बाद, अरे इतनी देर हो गई, ये कछुआ आया क्यों नहीं? कहीं कोई संकट में तो नहीं पड़ा? ऐसे कहते हुए दोनों चिंतित हो गए थे। दोनों कछुओं को संदेह हुआ। दोनों कछुए ने ढूंढने का निर्णय करके तालाब से बाहर निकलकर उसकी खोज करने लगे। अरे ये कछुआ कहाँ चला गया? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, इसको कहाँ ढूंढेंगे? अरे कहाँ ढूंढेंगे का मतलब क्या होता है? हर जगह ढूंढना पड़ेगा, आखिरकार हमारा दोस्त है, हमारे साथ रहता है। ऐसे दोनों बात करते हुए उसे ढूंढने लगे। तालाब से दूर एक पत्थर था। उस पत्थर के उस पार कछुआ उल्टा गिरा हुआ था। दोनों कछुए दौड़ते हुए गए और उसे सीधा करके हालचाल पूछने लगे। अरे बहन, क्या हो गया? तुम यहाँ पर आके उल्टा कैसे गिर गई? अरे तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि झुंड में रहना चाहिए? इतनी दूर आके ऐसा उल्टा पड़ोगी तो कौन सहायता करेगा? अरे मैं क्या जानबूझ के आई थी? मुझे क्या पता था कि मैं गिर जाऊंगी और ऐसे उल्टा हो जाऊंगी? ऐसे तीनों की बातचीत चली। गिरा हुआ कछुआ अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। वह दोनों कछुओं से माफी मांगने लगी और जोर जोर से रोने लगी।
अब के बाद कभी लड़ाई न करने की वादा करते हुए माफी मांगने लगी। तब से तीनों कछुए तालाब में दोस्त बनकर रहने लगे। एक दूसरे के साथ फिर कभी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि एक दूसरे की सहायता के बिना उनका जीना मुश्किल है। हम भी अपने आसपास के लोगों के साथ बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय पड़ने पर वही हमारे काम आते हैं। नंदन वन में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहती थी। बबलू कबूतर बहुत ही आलसी था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था। घर का खर्च चलाने के लिए पीलू चिड़िया पड़ोसियों के यहाँ कुछ काम कर लिया करती थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और पीलू चिड़िया को 2 बच्चे होते हैं। पीलू चिड़िया परेशान हो जाती है। वो सोचती है, हे भगवान अब तो 2 बच्चे हो गए हैं। मैं घर का खर्च कैसे चलाऊंगी? मेरा पति आलसी और निकम्मा है, इससे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन बबलू कबूतर आलसी का आलसी ही रहता है। पीलू चिड़िया उस पर एक दिन जोर से चिल्लाती है, अरे कैसे पति हो, तुम्हें हमारा कुछ ख्याल नहीं? अरे मेरा ख्याल नहीं तो कम से कम बच्चों का तो सोचो, कुछ काम करो, उनके भविष्य के बारे में कुछ सोचो। क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी दूसरे पक्षियों की तरह आराम से जिंदगी गुजारे? तुम्हें कुछ तो शर्म आनी चाहिए। बबलू कबूतर गुस्से से उठता है और कहता है, अरे कमबख्त, मुझे चैन से सोने दे। जब देखो चिक चिक करती रहती है। क्या मैं नहीं करता तेरे बच्चों की देखभाल? मैंने नहीं कहा था तुझे बच्चे पैदा करने के लिए, तूने पैदा करी है, तू ही उन्हें संभाल। मैं अब तेरे साथ नहीं रहूंगा, मैं चला। ऐसा बोलकर बबलू कबूतर घर छोड़कर चला जाता है और पीलू चिड़िया उसे देखती रह जाती है। वो सोचती है, अच्छा हुआ खुद ही चला गया, घर में रहकर भी इससे कोई मदद नहीं होने वाली थी। पीलू अपने बच्चों को देखते हुए कहती है, मैं अपने बच्चों को बहुत सारी खुशियाँ दूंगी। मैं अपने बच्चों को अपने जैसा दुखी जीवन नहीं दूंगी। क्या हुआ, इनका बाप अगर भाग गया है तो मैं इन्हें माँ और बाप का प्यार दूंगी। इस तरह समय बीतने पर बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और एक बार बारिश का मौसम आता है। बारिश बहुत दिनों तक लगातार होती है। क्या करूं, ये बारिश तो लगातार हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, कहर बनकर बरस रही है। बारिश के कारण मैं काम पर भी नहीं जा पा रही और घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है। मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन बच्चों को भूखा कैसे रखूं? तभी उसके पास उसका छोटा बेटा आता है। वो कहता है, माँ मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। बेटा थोड़ी देर रुक, मैं पड़ोस की कबूतरी से कुछ मांग लाऊंगी, तब तक तू थोड़ा पानी पी के अपना पेट भर ले। नहीं माँ, मुझे पानी नहीं पीना, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो। मैं मजबूर हूँ बेटा, इतनी बारिश में बाहर कैसे जाऊँ मैं? तभी उसका बड़ा बेटा रोने लगता है। दोनों बच्चों की हालत देखकर पीलू चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है और कहती है, तुम दोनों अपना ख्याल रखना, मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। पीलू चिड़िया पास वाली सुंदरी कबूतरी के पास जाती है और उसे बुलाती है, सुंदरी, ओ सुंदरी बहन, थोड़ा बाहर तो आओ। बहन मुझे थोड़ा अनाज दे दो, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। इतनी बारिश में तुम्हें तुम्हारी मदद नहीं कर सकती पीलू चिड़िया, अब तुम यहाँ से चली जाओ। पीलू चिड़िया निराश होकर अपनी एक अमीर सहेली के घर जाती है। पीलू बहन, मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं, मुझे कुछ अनाज दे दो, तुम्हारे पास तो पैसे भी हैं। ये लो पीलू, 1 बोरी अनाज, इससे तुम्हारा कुछ दिन तक काम चल जाएगा। अब जल्दी जाओ और जाकर अपने बच्चों को भोजन कराओ, वे भूखे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, तुमने सच्ची सहेली होने का फर्ज अदा किया है। पीलू अनाज की बोरी लेके अपने घोंसले की तरफ उड़ के जाती है। वो दोनों बच्चों को खाने के लिए अनाज देती है। वो दोनों बच्चे भोजन करके सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है। फिर पीलू चिड़िया खुशी खुशी काम पे जाती है और मेहनत करती है। मेहनत करके वो काफी धन जमा कर लेती है, जिससे वो अपनी सहेली का उधार भी चुका देती है और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करती है। इस तरह पीलू चिड़िया अपने दोनों बच्चों का जीवन सुधारने में सफल होती है।